कभी कभी जो शादी का मंडप लगता है वो किसी की जिंदगी की चिता भी बन सकता है। मेरा नाम आरव है, मेरी उम्र 27 साल है और ये कहानी मेरी नई जिंदगी की है, या यूं कहूं उस बर्बादी की जिसे मैंने अपना सपना समझ लिया था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और हाल ही में मेरी शादी हुई एक बेहद सुंदर लड़की अनवी से। लोगों ने कहा था, तू तो लकी है भाई, ऐसी लड़की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। सच कहूं तो मैं भी यही सोचता था, पर किसे पता था कि जो औरत मैंने दुल्हन बनाकर घर लाई थी वो एक रक्तपाई दायन थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई, 7 फेरे, वादे, कस्में, सब कुछ एक सपने जैसा। पर सुहागरात वाली रात वो पहली रात थी जब मेरे सपनों ने सिसकियां भरना शुरू कर दिया था। कमरे में गुलाब की मध्यम महक थी, मोमबत्तियों की रोशनी नाच रही थी दीवारों पर। अनवी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी, ऐसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। जब मैं उसके करीब गया, उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर बोली, आरव, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझे दोगे? मैं हंसकर बोला, तुम पर तो जान भी कुर्बान है। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में मोहब्बत नहीं थी, शिकार की भूख थी। रात के 2 बज रहे थे। मैं नींद में था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था और जो मैंने देखा, अनवी आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा आईने में सीधा नहीं, उल्टा दिख रहा था। उसके बाल हवा में तैर रहे थे और वो कुछ बुदबुदा रही थी, एक अजीब सी भाषा में, जैसे कोई तांत्रिक मंत्र। मैंने डरते हुए पूछा, अनवी, तुम क्या कर रही हो? वो पलटी, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। सो जा आरव, तुम्हारा समय अभी नहीं आया। उसका गला किसी बकरी की तरह डबल आवाज में गूंजा। मैं डर के मारे पसीने में डूबा हुआ बिस्तर पर बैठा रहा। वो फिर सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह सब कुछ नॉर्मल था। वो पहले जैसी ही प्यारी, शांत लड़की बन गई थी। मैंने रात वाली बात छेड़ी तो वो हंसकर बोली, तुमने कोई सपना देखा होगा। रात को दिमाग अजीब खेल खेलता है। मैं चुप हो गया, लेकिन अब मेरी निगाहें हर पल उसके बदलते चेहरे को देखने लगी थीं। शादी के तीसरे दिन हमारे गांव की एक बूढ़ी औरत आई, दादी मीरा। वो मेरी मां की बहुत पुरानी जानने वाली थी और तंत्र मंत्र की जानकार भी। वो जैसे ही अनवी से मिली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसका चेहरा, इसकी छाया, ये लड़की नहीं, ये कोई और है, उसने कहा और मां को अलग ले जाकर कुछ फुसफुसाया। लेकिन वो रात ही दादी मीरा की लाश कुएं से मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसका पूरा चेहरा झुलसा हुआ था। अब मैं ध्यान देने लगा था। हर रात एक अजीब सी बदबू फैल जाती थी और हर सुबह गांव के किसी न किसी जानवर की खून से लथपथ लाश मिलती थी। कभी बकरी, कभी मुर्गा, कभी कुत्ता। एक दिन मैंने तय किया, मैं उसे फॉलो करूंगा। मैंने रात को खुद को सोने का नाटक किया और चुपचाप उठा। अनवी कमरे से निकली, सफेद साड़ी पहने, और सीधे बगीचे की ओर बढ़ गई। मैंने झाड़ियों के पीछे से देखा, उसके नाखून 6 इंच लंबे हो गए थे। वो जमीन पर लेटी बकरी की गर्दन काट रही थी और खून चूस रही थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी, जैसे उसे अमृत मिला हो। अगले दिन मैंने उसका पुराना सामान खंगालना शुरू किया। एक लाल रंग की पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक नाम बार बार लिखा था, रक्त साधना, अमृतत्व, स्त्री शरीर, औरतों का शाप। उस डायरी में लिखा था, हर 27 साल पर मुझे नया शरीर चाहिए, एक इंसानी दूल्हा चाहिए जो मेरी आत्मा को बलिदान दे सके। मैं अब यकीन कर चुका था, अनवी एक दायन है और मैं उसका अगला बलिदान।